Yes, students, in 11th class, today our topic is rules of debit and credit. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखा था, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यूट्यूब पर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहे थे। आज उसी सीरीज में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स में दो तरह की अप्रोचेस चलती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच के डेबिट क्रेडिट के रूल डिफरेंट है, मॉडर्न अप्रोच के डिफरेंट है। मॉडर्न अप्रोच के मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में बता चुका हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग बेसिकली सारी ट्रांजैक्शन को 3 टाइप ऑफ अकाउंट में बांट देते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इन्हीं 3 टाइप्स के ऊपर बेस हम ट्रांजैक्शन को बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स में किया जाता है। वो 8 टाइप की सब्सिडरी बुक है। उसमें सबसे पहली बुक है जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का पता होना जरूरी है। सो पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 टाइप थे। तीनों के डेबिट क्रेडिट के रूल क्या है, डिफरेंट है स्टूडेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेक एन look at 3 types. First of all, personal account. The rule of personal account: debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. कि जो बंदा, जो भी सामने वाला हमसे कुछ भी रिसीव कर रहे हैं डेबिट, हमें कुछ भी दे रहे हैं क्रेडिट। यहां अकेले कैश को रिसीवर गिवर मत मान लेना, कुछ भी, चाहे गुड्स, चाहे कैश, चाहे सर्विसेज। अगर वो रिसीवर है तो हम उसको डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। और हम अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे कि सामने वाला रिसीवर है या गिवर है, अपने अकॉर्डिंग। अब देखो, कैश पेड टू राम, इस ट्रांजैक्शन में को समझाऊं उससे पहले मुझे यहां आना पड़ेगा, ये बाद में। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। हमारे पास जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। मैं यहां से यहां एकदम शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहां एक रियल अकाउंट आ गया है। तो पहले रियल अकाउंट आपको पता होना चाहिए। कैश, स्टॉक, मशीनरी, लैंड सब रियल है। अब देखो बेटे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जांपल देखो, मशीनरी परचेज फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है बच्चों? मशीनरी आ रही है। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मशीनरी और एक कैश। मशीनरी भी रियल है, कैश भी रियल है। मशीनरी आ रही है व्हाट कम्स इन, कैश जा रहा है व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वापस आ जाइए यहां, कैश पेड टू राम। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और राम। कैश रियल है, राम पर्सनल है। कैश गोज आउट है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग यहां पे कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश जा रहा है बेटे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। और ये पैसा कौन रिसीव कर रहा है? हु इज रिसीविंग द कैश? राम इज रिसीविंग द कैश, डेबिट द रिसीवर। तो हम राम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, कैश रिसीव फ्रॉम अनिल। कैश रियल है, अनिल पर्सनल है। बेटे कैश आ रहा है, डेबिट करेंगे। और अनिल पर्सनल अकाउंट है, अनिल हमें पैसा दे रहा है, तो वो क्रेडिट दा गिवर हो गया, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रिसीवर और गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है पर्सनल अकाउंट में। और किसी भी ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है, जैसे इस ट्रांजैक्शन में दोनों रियल अकाउंट थे, ये जरूरी नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन में सेम टाइप ऑफ अकाउंट हो। इसमें एक रियल है, एक पर्सनल है, इसमें दोनों रियल है। हो सकता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल तीनों भी आ सकते हैं, जो मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन। मैं यूं कहूं, डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम। नेम ऑफ इनकम, नेम ऑफ एक्सपेंस। जैसे मैंने सैलरी पे की तो सैलरी मेरे एक्सपेंस का नेम है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया
ये मेरे एक्सपेंस का नेम है। मुझे कमीशन रिसीव हुआ, ये मेरी इनकम का नेम है। मुझे फीस रिसीव हुई, ये मेरी इनकम का नेम है। तो डेबिट द नेम ऑफ इनकम, क्रेडिट द नेम, डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम। सैलरी पेड इन कैश, हमने सैलरी पे की है। इसमें दो अकाउंट है, सैलरी और कैश। सैलरी नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट होगी। कैश रियल है, गोज आउट है, जा रहा है, क्रेडिट होगा। तो सैलरी टू कैश, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंस। कैश जा रहा है, क्रेडिट। इसमें एक नॉमिनल है और एक क्या है, पर्सनल है। स्टूडेंट, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर दिस नॉमिनल अकाउंट। कमीशन received in cash, commission received in cash. Here students, two accounts are involved. One is nominal, second is real. It is our income, it is what comes in, it will be credited, credit all income. और कैश आ रहा है बच्चों तो डेबिट होगा। तो कैश डेबिट, कमीशन क्रेडिट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, वो कहते हैं कमीशन आ रहा है, कमीशन को डेबिट कर देना। कमीशन तो हमारी इनकम का नेम है, सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, क्रेडिट। और कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये तीनों रूल पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का है, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेट्स टेक some more example to understand whole thing, students. Cash paid to Ram, cash deposit in SBI, State Bank of India, interest received in cash, wages paid in cash, goods purchased in cash, goods sold in cash. Last one, furniture sold in cash. So these are 7 transactions which we have to solve. In first transaction, two accounts are involved, cash and Ram. Cash is real, Ram is personal. Cash paid to Ram, यहाँ पे राम पैसा रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। और बेटे कैश जा रहा है, क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश डिपॉजिट इन एसबीआई, कैश रियल है, एसबीआई क्या है, पर्सनल है, नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कैश डिपॉजिट किया है एसबीआई में, तो पैसा कौन रिसीव कर रहा है, एसबीआई, डेबिट द रिसीवर। और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से तो कैश जा रहा है, हमारे बैंक में जा रहा है, एक अलग बात है, बिजनेस से तो कैश जा रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, इसमें दो अकाउंट है, इंटरेस्ट और कैश। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट होगा। कैश रियल है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। वेजेस पेड इन कैश, वेजेस नॉमिनल है, कैश क्या है, रियल है। वेजेस हमारा एक्सपेंस का नेम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश रियल है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स परचेज इन कैश, यहां दो अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड्स और कैश। गुड्स हम एक्सपेंस भी कह सकते हैं, रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। गुड्स आ रही है तो गुड्स को क्या करूंगा मैं, डेबिट। कैश जा रहा है, क्रेडिट। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, गुड्स के लिए गुड्स नहीं लिखना, गुड्स के लिए क्या लिखना है, परचेज अकाउंट।
सिर्फ गुड्स के लिए। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट लिखना है, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट लिखना है। गुड्स के लिए क्या लिखना है, परचेज की है तो परचेज अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रियल और रियल। गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा, डेबिट बट कम्स इन, और गुड्स जाएंगी, क्रेडिट बट गोज आउट। बट गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, सेल की है तो क्या लिखोगे, सेल अकाउंट। अगर आपने सेल की है तो क्या लिखेंगे बच्चों, सेल अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड इन कैश, यहां पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल। बेटे फर्नीचर बेचा है तो कैश आएगा डेबिट, और जाएगा क्या, फर्नीचर। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि गुड्स के लिए सेल लिखा है, फर्नीचर के लिए सेल क्यों नहीं लिखा। सिर्फ गुड्स के लिए टर्म यूज होती है परचेज और सेल, उसके अलावा फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उसके लिए क्या टर्म यूज होगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग ही यूज होगी। उसके लिए परचेज या सेल वर्ड यूज नहीं हो सकता। परचेज एंड सेल वर्ड इज यूज फॉर ओनली गुड्स। So students, these are the rule of debit and credit, and I am giving you 10 transactions which you have to reply in comments. Goods sold for cash. Goods purchased from Ravi on credit. Traveling expenses paid. पेड का मतलब कैश ही है, पेड में जब वर्ड यूज कर रहा हूं तो इट मींस कैश पे किया। इंटरेस्ट पेड इन कैश, इंटरेस्ट पेड किया। फीस रिसीव्ड इन कैश। गुड्स परचेज in cash. Goods purchased from Ravi. Paid for advertisement. हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, उसके लिए पेमेंट की है। लैंड परचेज इन कैश। गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न टू रवि। हमने रवि को गुड्स क्या कर दी, रिटर्न। तो स्टूडेंट्स इन 10 ट्रांजैक्शंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। So this is the topic, it was the topic based on rules and debit and credit, rules of debit and credit। रिप्लाई जरूर करेंगे बेटे आप कमेंट